हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सी कुमार आप लोगों के बीच आज लेकर आया हूँ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का कुछ क्वेश्चन। जो क्या है 6 मार्च का जो एग्जाम हुआ है उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन है और एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर से पूछा जाता है आज वो भी चैप्टर की चर्चा करेंगे। तो देख लीजिए, मैं स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो फिजिक्स। तो फिजिक्स में देखिए, हम चैप्टर का नाम बता देते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर से जो है एग्जाम में तो ज्यादा क्वेश्चन भी पूछ रहा है। अभी जो 6 मार्च का एग्जाम हुआ है तीनों शिफ्ट यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछा गया है और वो भी आसान ही है, ज्यादा भारी भी नहीं। अगर ये लोग पढ़ लीजिएगा ये सब चैप्टर तो क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा यानी गति चैप्टर से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद न्यूटन के जो भी नियम है वो चैप्टर देख लीजिएगा। इसके बाद आवृत्ति वाला चैप्टर देख लीजिएगा, ध्वनि देख लीजिएगा, आप लोग गुरुत्वाकर्षण देख लीजिएगा, ऑप्टिक्स देख लीजिएगा यानी प्रकाश खासकर देख लीजिएगा, लाइट चैप्टर आप देख लीजिएगा बढ़िया से। इसके बाद आप देख लीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा चैप्टर देख लीजिएगा और आप चुंबक को बढ़िया से देख के जाइएगा फिजिक्स में। केमिस्ट्री में अगर बात करें तो अभिक्रिया से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और धातु और अधातु चैप्टर से कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर बायोलॉजी से देखा जाए तो बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका से पूछा जा रहा है। इसके बाद आपका उत्तक चैप्टर से प्रजनन तंत्र से पूछा जा रहा है। ये सब चैप्टर को मतलब आप लोग क्या कीजिएगा, देख कर जाइएगा ताकि अच्छे से अच्छे मतलब अटेम्प्ट करके वहां से आ पाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कुछ देख लीजिए। इसी कह रहा है दूरी और विस्थापन का अनुपात का मान कितना होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात जो होता है 1 होता है या 1 से बड़ा होता है। हमेशा क्या होता है, दूरी और विस्थापन का मान 1 होता है या 1 से, दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछेगा क्या होता है, 1 या 1 से बड़ा होता है। फिर देखिए, दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है चाल गुने समय होता है। फॉर्मूला भी याद रखिएगा। पूछता है चाल जो है किसका अनुपात है, दूरी और समय के अनुपात क्या कहलाता है, आपका चाल कहलाता है। तो ये पूछेगा कि वेग किसका अनुपात होता है, तो विस्थापन और समय का अनुपात क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। विस्थापन और समय का अनुपात क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, गति का 3 समीकरण है। तो गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस एटी। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस एटी होता है। गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। गति का तीसरा समीकरण है आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अगर देखा जाए कि गति का प्रथम समीकरण जो है किसके बीच संबंध देता है यानी किसके बीच संबंध स्थापित करता है, तो ये अगर मान लीजिए यहाँ से u और t को क्या करते हैं, काट देते हैं, तो वेग और त्वरण के बीच, सॉरी यहाँ पे क्या करते हैं u और a को काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, वेग और समय के बीच देता है गति का प्रथम समीकरण नियम। अगर गति का दूसरा देखते हैं तो यहाँ से u और t को काट देते हैं, सॉरी u और आपका a को काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, विस्थापन और समय के बीच देता है ये संबंध। गति का तीसरा समीकरण देखा जाए तो विस्थापन और वेग और विस्थापन के बीच देगा, किसके बीच देगा, वेग और विस्थापन के बीच क्या करता है, संबंध देता है कौन, गति का तीसरा समीकरण। विस्थापन और समय के बीच के ग्राफ के बीच में अगर संबंध देखते हैं तो जैसे मान लीजिए मूल बिंदु से रेखा जा रहा है तो वो उसमें वेग समान है। क्या है, वेग एक समान होगा। ये किसका दर्शाता है, वेग एक समान को दर्शाता है। अगर y अक्ष की ओर बढ़ रहा है तो वेग बढ़ता है, y अक्ष से घट रहा है x अक्ष की ओर बढ़ेगा यानी x अक्ष की ओर झुकाव होगा तो क्या होगा, वेग घटता है। अब देखिए, अगर y अक्ष पर आता है इसे ये रेखा तो ये क्या कहलाएगा, आपको विरामावस्था। और ऐसा चित्र आकृति क्या संभव नहीं है। अब देखिए आगे है वेग समय ग्राफ। ये था विस्थापन और समय के बीच ग्राफ का संबंध, और अब क्या है, वेग और समय। तो देखिए, वेग और समय के बीच क्या होगा आपका, अगर मूल बिंदु से जा रहा है तो मतलब त्वरण क्या है, एक समान है। क्या है, त्वरण एक समान है, एक समान है, त्वरण समान है। अगर मान लीजिए y अक्ष की ओर बढ़ रहा है तो त्वरण बढ़ेगा, ये रेखा क्या कहलाएगा, आपका त्वरण घटेगा। ऊपर देखिए ये एक समान वेग को दर्शाता है और ये क्या है, आपका असंभव है रेखा। आगे देखिए, आपका गुरुत्वाकर्षण से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जी क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। क्योंकि जी का मान जो होता है सभी जगह क्या होता है, एक जैसा रहता है। जी का मान क्या होता है, सभी जगह एक जैसा रहता है। अगर देखा जाए स्मॉल जी तो इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसका मान चेंज होते रहता है। क्या होता है, जी का मान चेंज होते रहता है।
तरंग दैर्ध्य से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि तरंग दैर्ध्य कैसा है मात्रक देख लीजिए आप लोग, क्या है मीटर होता है। व्यावसायिक मात्रक एंगस्ट्रम में होता है और एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो तरंग दैर्ध्य को भी बहुत बढ़िया से देख के आप लोग जाइएगा। इसके बाद ध्वनि से भी क्वेश्चन पूछा गया है। श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति देख लीजिए कितना है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है श्रव्य ध्वनि। अब श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होता है और प्राश्रव्य तरंग क्या होता है, यह ध्वनि प्राश्रव्य ध्वनि तरंग ये सुन लीजिए कितना होता है, ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो मानव जो किस ध्वनि को सुन सकता है, तो श्रव्य ध्वनि को सुन सकता है मानव। तो यानी ध्वनि भी चैप्टर देख के आप लोग जाइएगा। जैसे मान लीजिए कि महिलाओं की क्या होता है, ध्वनि के जो तारत्व होता है कम होता है इसलिए उसका आवाज पतला होता है, ये सब भी देख के जाइएगा, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। इसके बाद लाइट चैप्टर से भी एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछा जा रहा है। तो कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, लेकिन लाइट चैप्टर आप लोग बहुत बढ़िया से देखकर ही जाइएगा। देखिए प्रकाश में क्या होता है, वायु की चाल अगर पूछेगा कितना होता है, यानी वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। पानी में प्रकाश की चाल पूछेगा तो 2.25 × 10⁸ मीटर होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और कांच में प्रकाश की चाल पूछेगा तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका प्रकाश से जितना भी टॉपिक है आप प्रकाश चैप्टर को देखकर ही जाइएगा। आगे देखिए कहता है प्रकाशीय गेज का काम क्या है, यानी कार्य क्या है, यानी किस सिद्धांत पर काम करता है ये, तो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत काम करता है, प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशीय गेज काम करता है। लेंस की क्षमता देखिए किसे कहते हैं, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। और इसका SI मात्रक होता है प्रति मीटर, और प्रचलित मात्रक पूछा जाए तो डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। अब देखिए आगे कहता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से कुछ उपयोग है, जैसे हीरा का चमकना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, मृग मरीचिका का बनना, कांच का चटकना, उसके बाद वो चमकता है, तो ये सब क्या आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या ये उपयोग है। तरंग दैर्ध्य से देखिए कुछ संबंधित क्वेश्चन है, जैसे लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है। लेकिन अपवर्तनांक प्रकीर्णन और विचलन पूछेगा तो लाल रंग का कम होता है और बैंगनी रंग का अधिक होता है। अपवर्तनांक प्रकीर्णन विचलन क्या होता है, लाल रंग का कम होता है और बैंगनी रंग का क्या होता है, अधिक होता है। देखते हैं रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है, वो काफी दूर से ही दिखाई पड़ जाता है इसलिए। फिर कहेगा सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों पड़ता है, क्योंकि उसका क्या होता है, अपवर्तनांक कम होता है और उसका विचलन ज्यादा हो यानी कम हो पाता है। आगे देखिए दृष्टि दोष से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी नेत्र से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेत्र को भी आप लोग बढ़िया से देख के जाइएगा। देखिए कुछ है निकट दृष्टि दोष का उपचार किससे करते हैं, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम है आपका मायोपिया है। दूर दृष्टि दोष का दूसरा क्या नाम है, हाइपरमाइट्रोपिया है। क्या है, हाइपरमाइट्रोपिया है आपका दूर दृष्टि दोष का। इसका उपचार किससे करते हैं, उत्तल लेंस से। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जरा दृष्टि दोष का निवारण किससे करते हैं, तो जरा दृष्टि दोष का निवारण करते हैं बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस करते हैं। अगर मान लीजिए अबिंदुकता दृष्टि दोष हो गया तो उसको बेलनाकार लेंस, अब किसी को मोतिया बिंदु हो गया तो ऑपरेशन से ही वो ठीक हो पाता है। अब देखिए कुछ विद्युत धारा से श्रेणी क्रम का व्यंजक होता है आपका RS बराबर R1 + R2 + R3 + डॉट RN तक। अगर जैसे मान लीजिए श्रेणी क्रम में एग्जाम्पल में पूछा जाए तो घर का जो स्विच होता है, स्विच होगा किस क्रम में जोड़ा जाता है, आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है घर का स्विच। समांतर क्रम का देख लीजिए व्यंजक क्या होता है, ये होता है। और जैसे मान लीजिए घरों का वायरिंग पूछेगा किस क्रम में किया जाता है, तो समांतर क्रम में रहता है। देखिए I बराबर फॉर्मूला होता है Q/T होता है, और V बराबर फॉर्मूला होता है IR होता है, और R बराबर फॉर्मूला होता है आपका ρL/A होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है 6 मार्च को। अब देखिए उसमें प्रभाव पर आधारित कौन कौन सा यंत्र है, विद्युत प्रेस है, स्त्री कहते हैं, हीटर है, बल्ब है, ये सब क्या है उसमें प्रभाव पर आधारित है। आगे देखिए बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो जाइलम क्या होता है कि खनिज एवं जल एवं खनिज लवण का संवहन करता है, और ये नीचे से ऊपर की दिशा में करता है, एक दिशीय होता है। ये जाइलम की कोशिका जो होता है मृत होती है। फ्लोएम की अगर बात किया जाए तो भोज्य पदार्थ का संवहन कौन करता है, आपका फ्लोएम करता है, और ये नीचे ऊपर सभी दिशा में करता है, सभी दिशा में करता है। अब देखिए कुछ उत्तक से भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है। पौधे की लंबाई में वृद्धि कौन सा उत्तक के कारण होता है, शीर्ष विभजक उत्तक के कारण होता है। पौधे की लंबाई में अगर वृद्धि हो रहा है पौधे की लंबाई में, तो किस कारण होता है, शीर्ष विभजक उत्तक के कारण होता है। तनाव में अगर वृद्धि हो रहा है तो अंतर्वेशीय उत्तक। अगर पौधे की मोटाई हो रहा है, मोटाई बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पार्श्व विभजक उत्तक के कारण क्या होता है, पौधे की मोटाई में वृद्धि होता है। अब देखिए एग्जाम में उपकला उत्तक से भी पूछा गया है क्वेश्चन। क्या पूछा गया है, उपकला उत्तक से भी क्या है क्वेश्चन पूछा गया है।
जैसे देखिए आहार नली, श्वसन नली, ग्रंथि, अंडवाहिनी, इसकी जो सुरक्षा प्रदान करता है कौन सा उत्तक? उपकला उत्तक करता है। संयोजी उत्तक से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जैसे रक्त हो गया, हड्डी, कंडरा, लिगामेंट, ये सब क्या आपका संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक का काम है कि दो या दो से अधिक अंगों को क्या करना, आपस में जोड़ना रहता है। देखिए टेंडन जो किसको जोड़ता है? हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। टेंडन किसको जोड़ता है? हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। और स्नायु यानी लिगामेंट किसको जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो ये उत्तक चैप्टर बढ़िया से आप लोग देख कर ही जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछ रहा है। अब देखिए उपास्थिति, ये भी पूछा गया। उपास्थिति वो भाग होता है जहां पर क्या होता है कि यानी आसानी से वो भाग मुड़ सकता है। वहां पर क्या होता है? रक्त नहीं होता, अगर कट भी जाएगा तो वहां से खून नहीं निकलेगा, दर्द नहीं होगा। जैसे नाक का अग्रभाग ये हो गया, कट भी जाएगा तो क्या होगा? खून नहीं निकलेगा। कान का बाहरी भाग को भी अगर कट भी जाएगा तो वहां से खून नहीं निकलेगा और दर्द नहीं होता है। हवा की नली जो सांस नली होता है वो भी क्या है आपका? उपास्थि का ही भाग रहता है। अब देखिए कुछ जनन प्रक्रिया भी देख के जाइएगा आप लोग, क्योंकि प्रजनन प्रक्रिया से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जनन कितने प्रकार के? दो प्रकार के होता है। एक होता है लैंगिक, दूसरा अलैंगिक। लैंगिक में क्या होता है कि दो जीव भाग लेते हैं, और लैंगिक में केवल एक भाग लेते हैं। और लैंगिक ही कुछ प्रकार, जैसे विखंडन में अमीबा, जीवाणु आ जाएगा। अमीबा में पूछेगा कैसा होता है, तो विखंडन का भी प्रकार है, तो इसमें बहुखंडन होता है। क्या होता है? बहुखंडन होता है। मुकुलन द्वारा हाइड्रा और एस्ट, कायिक प्रवर्धन, जैसे देखते होंगे ना, टहनी काट के मतलब दूसरा पौधा लगा देते हैं तो उसको हो गया आपका कायिक प्रवर्धन। गुलाब, आलू, गन्ना, ये सब क्या है आपका कायिक जनन का एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है जनन से भी, जनन देख के जाइएगा। कोशिका चैप्टर, उत्तक, ये सब आप बायोलॉजी में देख के जाइएगा। अब देखिए ऑक्सीकरण अवकरण से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कल। तो देखिए ऑक्सीकरण को कहा जाता है उपचयन अभिक्रिया, अवकरण को कहा जाता है अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को अवकारक कहते हैं, अवकरण को ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकरण को अपचायक कहते हैं, अवकरण को उपचायक कहते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है? H2 हटता है, मतलब घट जाता है, और O2 क्या होता है? जुड़ जाता है। अवकारक में क्या होता है? H2 जुड़ता है और O2 क्या होता है? हट जाता है। यहां से याद रखिएगा, देख लीजिए यहाँ पे ये अवकारक होता है, ये ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण क्या होता है? अवकारक, और अवकरण क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। अपचायक होता है और ये उपचायक। यहाँ उपचयन अभिक्रिया और ये क्या? अपचयन है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कुछ है आपका आवर्त सारणी के त्रिक नियम किसने दिए थे? डॉग्रेनर दिए थे। अष्टक नियम किसने दिए हैं? न्यूलैंड्स दिए हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम किसने दिए थे? स्वयं मेंडलीव ही दिए हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिए थे? मोसले दिए थे। अब देखिए आप लोग एग्जाम में प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, एग्जाम में आगे आने वाले चैप्टर में पूछ सकता है अम्ल से भी क्वेश्चन, इसलिए अम्ल वाला चैप्टर भी आप लोग देख कर जाइएगा। मेटल नॉन मेटल भी देख के जाइएगा, धातु अधातु चैप्टर देख के जाइएगा। अब देखिए HCl, H2SO4, ये सब क्या आपका प्रबल अम्ल है, यानी सांद्र अम्ल है। दुर्बल अम्ल की बात अगर किया जाए तो CH3COH, HCOH, H2CO3, ये सब क्या आपका दुर्बल अम्ल है। देखिए कुछ मिश्र धातु लिखा गया है, यानी किसका मिश्र धातु कौन है? जैसे पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु क्या है? पीतल है। कांसा अगर पूछा जाए तो कॉपर और टीन का है, कांसा मतलब ब्रॉन्ज। गन मेटल पूछा जाए तो कॉपर, जिंक और टीन का मिश्र धातु क्या है? गन मेटल है। अब देखिए कार्बनिक यौगिक से भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा रहा है, तो आप लोग कार्बनिक यौगिक को भी क्वेश्चन देख के जाइएगा। जैसे एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n होता है। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 होता है। एल्केन में पूछेगा कौन सा आबंध होता है? तो सिंगल आबंध होता है, एकल आबंध होता है। एल्कीन में डबल आबंध होता है और एल्काइन में ट्रिपल आबंध होता है। इसके बाद आप लोग क्या है क्रियाशील समूह भी याद करके जाइएगा। जैसे मान लीजिए कहेगा OH किसका क्रियाशील समूह है, तो OH किसका है, ऐसा पूछेगा। CHO किसका है, O किसका है, पूछेगा COOR किसका है। ये सब देख कर आप लोग जाइएगा कि कौन किसका क्रियाशील ये समूह है। सजातीय श्रेणी, विजातीय श्रेणी भी एग्जाम पूछता है। सजातीय श्रेणी क्या होता है? जब दो हाइड्रोकार्बन के बीच का अंतर CH2 का हो, उसे क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। ये भी एग्जाम में कल के एग्जाम में जो है 6 मार्च के एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन था कि मतलब यानी कौन कथन सत्य और कौन असत्य है। तो सजातीय श्रेणी का जो होता है, जो दो कार्बनिक यौगिक के बीच का जो दो हाइड्रोकार्बन के बीच का अंतर CH2 होता है, अगर इसका परमाणु द्रव्यमान निकाला जाए तो कितना होता है? तो 14 AMU होता है। लेकिन एग्जाम में दिया हुआ था 12, तो वो गलत था। मतलब ये सब देख लीजिएगा, इस टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद केमिस्ट्री में और भी पूछा जाता है। मोललता देख लीजिएगा, यानी बिलियन चैप्टर देख लीजिएगा आप लोग, अच्छा से ये सब चैप्टर देख के जाइएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।